वफाकी हुकूमत में हलचल, काबीना में रद्दोबदल, खुसरो बुख्तियार से फूड सिक्योरिटी का कलमदान वापस, वज़ीर इक़्तिसादी अमूर तायुनात, फ़ख़्र अमाम वज़ीर फूड सिक्योरिटी मुकर्रर, वज़ारत सनत हमाद अजहर के सपुर्द, बाबर एवान मशीर पार्लिमानी अमूर तायुनात, शहजाद अरबाब मशीर के ओहदे से फारिग, खालिद सदीकी का इस्तीफ़ा मंजूर, अमीनुल हक वज़ीर टेलीकॉम मुकर्रर, वफाकी सेक्रेटरी हाशिम पोपलजई को भी हटा दिया गया, उमर हमीद सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी तायुनात। चीनी के बहरान से फ़ायदा उठाने का इल्ज़ाम, जहांगीर तरीन ज़रई टास्क फोर्स के सरबरा के ओहदे से फारिग, FIA ने शुगर मिल से मुतालिक दस्तावेज़ात भी कब्जे में ले ली। जहांगीर तरीन ने FIA टीम की 20 मार्च से मिल्स के दफ्तर में मौजूदगी की तस्दीक कर दी। खुसरो बख्तियार की मिल समेत 3 और बड़ी शुगर मिल्स के दफातर में भी FIA टीमें 2 हफ्ते से मौजूद, रिकॉर्ड का जायजा। अब्दुल रज़ाक दाऊद 2 हफ्तों से फारिग, तीसरे पर बरकरार। ज़राए के मुताबिक अब्दुल रज़ाक दाऊद को मुशीर सनत व पैदावार और चेयरमैन शुगर एडवाइजरी बोर्ड के ओहदों से हटा दिया गया। मुशीर तिजारत के ओहदे पर बरकरार रखा गया। गंदुम बहरान का जिम्मेदार होने का इल्ज़ाम, पंजाब में फारिग हुए कई आला हुकाम, वज़ीर खुराक समीउल्लाह चौधरी ने इस्तीफ़ा दे दिया, वज़ीर आला ने मंजूर कर लिया। ज़राए के मुताबिक समीउल्लाह का कहना है कि उन पर महकमे में इस्लाहात ना करने का इल्ज़ाम है, बेकसूर साबित होने तक खुद को ओहदे के लिए अहल नहीं समझते। उधर साबिक सेक्रेटरी खुराक और मौजूदा कमिश्नर DG खान नसीम सादिक और साबिक डायरेक्टर खुराक ज़फ़र इकबाल को OSD बना दिया। चीनी की कीमत 40% कैसे बढ़ी, बरामद की इजाजत किसने दी? नून लीग ने हुकूमत पर सवालात उठा दिए। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं चीनी महंगी होने के बावजूद हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं वज़ीर आज़म ने अवाम से हकाइक ना छुपाने का वादा पूरा कर दिया, अपोजिशन मौके को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही है। शहबाज शरीफ की नैब में तलबी, नैब ने अपोजिशन लीडर से क्या क्या तफसीलात मांगी, 92 न्यूज़ ने पता लगा लिया। शहबाज शरीफ से विरासत में मिलने वाली जायदाद की तफसीलात तलब, बैरून मुल्क असासों और बैंक अकाउंट की तफसीलात देने का भी कहा गया। हिफाजती सामान की अदम फराहमी, सिंध में डॉक्टर्स की काली पट्टियां बांध कर ड्यूटी। उधर PMA का कहना है मुल्क भर के डॉक्टर्स के पास हिफाजती सामान नहीं, हुकूमत मखसूस लिबास, मास्क, ग्लव्स और दीगर सामान फराहम नहीं कर रही। बलूचिस्तान हुकूमत फूड सिक्योरिटी के मामले सही तरीके से हल नहीं कर रही। सूबाई वजीर यार मोहम्मद रिंद ने काबीना इजलास में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। बलूचिस्तान काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक दीगर वज़रा ने भी इजलास में तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। सिर्फ मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं, जमीन पर कुछ भी काम नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स, मजीद कहा इस्लामाबाद में कोई ऐसा अस्पताल नहीं जहां जा सके, तमाम अस्पतालों की OPDs बंद कर दी गई, 500 मिलियन रुपए आपस में बांट दिए गए, सबका जोर सिर्फ मुफ्त राशन तकसीम करने पर है। सिंध में हुजूम में राशन की तकसीम पर पाबंदी आयद, सईद गनी कहते हैं शहरी गैस का बिल 10 किस्तों में अदा कर सकेंगे, स्कूलों की फीस 80% तक कम हो सकती है। मालिक मकानों से अपील है लॉकडाउन से मुतासिर होने वाले किरायादारों से किराया ना लें या बाद में ले लें। बैरून मुल्क के पाकिस्तानियों को लाने के लिए PIA का ख़ुसूसी फ्लाइट ऑपरेशन जारी,
दुशंबे से परवाज वापस इस्लामाबाद पहुंच गए। बगदाद में मौजूद पाकिस्तानियों को लाने के लिए तैयारा आज रात उड़ान भरेगा। CEO अरशद मलिक कहते हैं PIA कौमी खिदमत में कदम आगे खड़ी होती है। उधर सऊदी अरब में सैकड़ों उम्रा ज़ायरीन की भी हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील। वज़ीर आला पंजाब का निजी तालीमी इदारों में तातीलात के दौरान फीसों में 20% रियायत का ऐलान। उस्मान बुज़दार कहते हैं निजी तालीमी इदारे 2 माह की इकट्ठी फीस नहीं लेंगे। मजीद कहा 5 दीगर शहरों में भी फील्ड अस्पताल काम शुरू कर देंगे। इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के लिए 1.5 करोड़ अफराद दरख्वास्तें दे चुके। 1,70,000 लोगों में 1.25 अरब रुपए तकसीम कर दिए। और आयरलैंड के चर्च आज़ान की आवाज़ से गूंज उठे। खुसूसी दुआया तकरीब में मुसलमानों ने तलावत भी की। बेलीहांस मस्जिद कमेटी की दरख्वास्त पर आयरलैंड भर में मुसलमानों ने आज़ान देने का सिलसिला शुरू कर दिया। वो आपकी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है उसको पूरा कर लेती है और पाकिस्तान से एक्सपोर्ट के लिए कोई सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद पंजाब हुकूमत जो है उसने 3 अरब की सब्सिडी दी और सबसे बड़ी बात यह है इस सब्सिडी का कोई फ़ायदा फार्मर को नहीं हुआ। अगर फार्मर को होता, किसान को होता तो हम कहते कि ये एक बेहतर बात है, लेकिन वो चीज भी ना हुई। और 3 अरब की सब्सिडी सिर्फ पंजाब ने, ना सिंध ने दी ना KP ने दी, पंजाब ने सब्सिडी दी। लेकिन बात जो है वो इस सब्सिडी पर आकर ख़त्म नहीं होती। ये सब्सिडी एक बहुत छोटी रकम है जो असल डाका पाकिस्तान के अवाम पर मारा गया, और ये एक पूरा सिलसिला है, ये एक पूरा स्कीम है जिसके तहत ये करप्शन हुई है और एक्सपोर्ट्स को इस्तेमाल किया गया। एक्सपोर्ट की इजाज़त देने का मकसद ये था कि मुल्क के अंदर कीमतें बढ़ जाएं और उससे जो मिल ओनर हैं, जो मिडल मैन हैं, वो उससे इस्तेफादा करें। कीमत अवाम अदा करेंगे, फ़ायदा चंद अफराद का होगा। इसकी बुनियाद जो है एक्सपोर्ट की इजाज़त देना है, जिस पर मिनिस्ट्री ने मुखालफत की और जो किसी भी इकोनॉमिक मंतक के मुताबिक नहीं थी। कीमतें बढ़ी। हमने एक मामूली सा अंदाज़ा लगाया है कि अगर आप औसतन 15 रुपए की कीमत का इजाफा भी ले लें, कीमत तो तकरीबन 35 रुपए तक बढ़ी है, बल्कि 45 तक गई है। हम 15 का भी अगर आप अंदाज़ा ले लें, और मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि मेरी लीडरशिप के मुझे अहकामात हैं कि हमने वो रवैया नहीं अपनाना जो हुकूमत अपनाती है, जो वज़ीर-ए-आज़म अपनाता है कि नाम लेकर किसी पर इल्ज़ामात लगाएं। हमने हक़ाइक़ बयान करने, हम नाम नहीं लेना चाहते। नाम इस रिपोर्ट के अंदर भी लिखे हुए हैं, लेकिन ये नाम पाकिस्तान के अवाम जानते हैं, वो खुद देख लेंगे। लेकिन 2 ग्रुप हैं जो इससे सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुए, सब्सिडी से भी और जो कीमत बढ़ी है उससे भी। और 15 रुपए की अगर कीमत का हिसाब लगा लें तो JDW ग्रुप जो है इसने 20 अरब रुपए पाकिस्तान के अवाम से चोरी की। जो RYK ग्रुप है इसने 15 अरब रुपया पाकिस्तान के अवाम से चोरी किया। 100 अरब का ये डाका है, 35 अरब का फायदा इन ग्रुप्स ने उठाया। मैं इनका नाम क्यों लेता हूं? इसलिए कि इन ग्रुप्स के मालिकान जो हैं वो हुकूमत में कैबिनेट के टेबल पर बैठते हैं। इंडस्ट्री को जो फायदा हुआ वो हुआ, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। सप्लाई डिमांड के इश्यूज आते हैं, कीमतें बढ़ जाती हैं, फायदा होता है। फायदा नुकसान ये कारोबार का हिस्सा होता है। लेकिन जब ऐसे लोग जो फैसलों में शरीक हों,
جو وزارتیں رکھتے ہوں، جو کیبنٹ کے ٹیبل پر بیٹھتے ہوں، جب وہ حکومت کی پالیسی کو مینیپولیٹ کریں گے، اس کو توڑیں گے، اس کو مروڑیں گے، اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں گے، تو پھر نام لینا پڑتا ہے۔ نام میں نے لے لیے ہیں، اور یہ میں نے جو رقم کا ذکر کیا ہے، یہ ایکسیس پروفٹس ہیں۔ جو شوگر مل عام طور پر جو فائدہ حاصل کرتی ہے، جو پروفٹ بناتی ہے، اس کو چھوڑ کر یہ اضافی پروفٹ جو ہیں، یہ پالیسی کو مینیپولیٹ کر کے تو یہ فائدہ حاصل کیا گیا۔